ये इसको क्या बोलते हैं, अपने मुंह दिखा दीजिए मुझको, यानी कि कैमरा ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू। आयत भाई साहब, बाकी तो मतलब किसी को कहना पड़ेगा बार बार। जल्दी से बड़ा बटन दबाइए जिससे कि मैं शुरू कर दूं। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आदित्य समझ आई एम नॉट नॉट वेल। कोई बात नहीं, बस मुझे आपसे तुमसे दो क्वेश्चन पूछने हैं, इसके बाद चले जाना। चलिए, तो हम लोग, आप सभी को पता है कि शायद अभी मैम ने बताया भी होगा कि आज 26 नवंबर है, और आज के ही दिन हमारा संविधान को जो है एक्सेप्ट किया गया था। हालांकि इसको वैसे तो आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को इसको हमने पूरे पूर्ण रूप से लागू किया था, लेकिन आज के दिन से ही इसको, इसकी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया था। उसमें से उसकी जो प्रियम्बल थी, यानी कि उद्देश्य का इसको बोलते हैं, वो भी उसी के साथ थी। तो हमें उसी उद्देशिका का एक बार से वाचन करना है। मैं बोलूँगा, मेरे साथ साथ में आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है? समझ में आ गया आपको? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसकी शक्ल ठीक कर लूँ। हम्म। चलिए, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा जल्दी से। आप में से कुछ लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, इससे कुछ आवाज़ मुझे वापस चाहिए, ठीक है ना? और 5-6 लोग, ठीक है? यस, स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को भारत को हम भारत के लोग भारत को हाँ, एक साथ बोलो बेटा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक संपूर्ण संपन्न संपन्न समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए गणराज्य बनाने के राज्य लिए बनाने के लिए तथा उसके समस्त उसके नागरिकों को नागरिकों को नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक और राजनीतिक न्याय, न्याय, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म, धर्म और उपासना की और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा अपनी अपनी इस इस संविधान सभा संविधान सभा में आज तारीख में आज में तारीख आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी 26 नवंबर नवंबर 26 नवंबर 1949 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष मिति मिति मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल 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 सप्तमी 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 संवत 2006 संवत संवत 2006 2006 विक्रमी विक्रमी को को एतत् द्वारा एतद् द्वारा द्वारा इस संविधान को इस संविधान संविधान को अंगीकृत अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। जय जय हिंद। ऐसा लग रहा है कि इस क्लास में केवल 3 बच्चे ही पढ़ते हैं, 4, एक मंजुल, एक आस्था और एक एन मेरी। सर और मैंने भी इन्हीं बोला का था ये सर। देश है। बाकी लोग तो जो है बाहर से आए हुए वो हैं, क्या बोलते हैं मैंने भी बोला था सर। हाँ सर मैंने भी बोला था सर। हाँ हाँ, देख लिया, मैंने देख लिया कि तू कब आया था, है ना। नहीं सर तुमसे था वैसे। सब मैं सब देख रहा हूँ बेटा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये मान लो कि शायद तुम लोगों के चक्कर में हुआ है कोरोना। यदि तुम लोग यहाँ होते ना तो मैं तुमको बताता कि कैसे होती है सारी प्रार्थनाएं जो है ना। मैंने आप लोगों के अंदर में इतना भी सेंस नहीं है कि हम इतने राष्ट्र की इतनी महत्वपूर्ण बात को करने जा रहे हैं, लेकिन किसी को मतलब नहीं। मैंने सबसे कहा था कि अपने कैमरे खोल लो, सिवाय दो तीन लोगों के अलावा किसी के पास, ऐसा लगता है किसी के पास कैमरे नहीं थे। ठीक है ना, ये सब चीजें नोट की जाती हैं, आगे जाके आपको दिक्कत देंगी वो, है ना। जब लास्ट में इस बात का एनालिसिस होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो सब चीजें काम में आती हैं। मैं जल्दी से बोलिएगा। हार्दिक शर्मा, हर्षित काबरा, कांजल पालीवाल, पूनम। यस सर। ये इसमें से कौन कौन है? हार्दिक है? यस सर। एक। हाँ, हर्षित काबरा? यस सर। 2। प्रांजल पालीवाल? प्रांजल पालीवाल? पूनम? तो कुल मिलाकर के, और ये शशांक कार्तिकेय। यस सर। क्यों उसने कहाँ गए थे? सर वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी सर, गले में प्रॉब्लम थी। चलिए, तो आप 3 ही लोग हैं ना, बाकी 2 तो है नहीं है। चलिए छोड़िए। तो हार्दिक शर्मा, आप अपना क्वेश्चन पूछिए शशांक से। Okay, sir. What will be the path of charged particle moving along the direction of a uniform magnetic field? शशांक। सर रिपीट सर। What will be the path of charged particle moving along the direction of a uniform magnetic field? The path is straight line as no forces act on the charged particle. क्या आंसर सही है? हाँ सर, शशांक। स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलिए शशांक, क्वेश्चन पूछिए हर्षित से। How can we increase the current sensitivity of a galvanometer? हर्षित, यस सर। आंसर दो।
बेटा चुप नहीं रहना, आंसर देना है या मना कर दो, आगे बढ़ जाए, ऐसे टाइम नहीं है मेरे पास। नो नो आइडिया। सर ठीक है, ये आप अपना क्वेश्चन पूछिए हार्दिक से। What is the SI unit of permeability? Sir, Weber upon meter square. उसी से पूछो, बताएगा अपने आप। हाँ भैया बोल। सर बीवर पर मीटर पर एम्पियर है सर उस। ठीक है, मालूम था। चलिए, तो अब लास्ट में फिर से पूछ रहा हूँ, प्रांजल और पूनम ये दो लोग नहीं है। Pranjal is present. प्रांजल, श्रेयस, श्रेयस यस सर। बेटा एक क्वेश्चन पूछना प्रांजल सर। यस एक मिनट पूछता हूँ सर। प्रॉपर्टीज नहीं सर, एक मिनट। एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन, व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एम्पियर सेल लॉ? प्रांजल सर नहीं पता। नहीं पता। चलिए प्रांजल जी, अब आप एक काम कीजिएगा, एक क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिएगा। सर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ओके ठीक है। तो फाइनली पूनम यहाँ पर भी एब्सेंट है। चलिए, ये हमारा लगभग सारा काम खत्म हो गया, बस कल एमसीक्यू का है, कल के एमसीक्यू का होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और चलिए, हाँ जी, इसमें फर्नीचर का नाम ही नहीं। आस्था बेटा, इसमें बेटा कुल 23 नाम आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 28 दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर मैं लिख दूंगी। है ना? हाँ बेटा, प्लीज बेटा लिख के भेज दी, क्योंकि इसमें क्या है कि ना 23 नाम आ रहे हैं, 4 नाम कम आ रहे हैं। चलिए, तो ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना काम जो है ना। चलिए, तो मुझे बताइए कि हम लोग लास्ट में उसमें क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आज से कुछ बच्चे आए थे, मैंने उनसे कहा भी था कि प्रैक्टिकल वाला की भी डेट आ गई है। लगभग 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के एग्जाम जो मार्च के महीने में ही होंगे। ठीक है ना? तो कोई भी गलतफहमी अपने मत रखिएगा। तो थोड़ा सा अब ये है कि हो सकता है कि जल्दी हम लोग आप लोगों को उसके डाउट्स के लिए बुलाएं, उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि कारण क्या है कि थ्योरी तो हम आपको पढ़ा सकते हैं लैब से या यहाँ से, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, माइंड में करके रखें कि आपको अगले महीने से मैं आपको फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जब भी सर हमको बोलेंगे, हम लोग आपको बुलाने वाले हैं। तैयार रहें उसके लिए। स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और पी के लिए। कंप्यूटर का तो एक बार ये भी है कि वो तो फिर भी आप ऑनलाइन उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है? और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, वो अपनी अपनी फीस जमा जरूर करवा दें। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक्सटर्नल भी आएंगे? हाँ सब आएंगे, और क्या होगा, मैं थोड़ी लूंगा कोई। सब वैसे ही होगा जैसे होता है। ये ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को ये लग रहा हो कि सब ऐसे ही हो जाएगा, मोदी जी फिर से पास करवा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। एग्जाम देनी पड़ेगा।
इसके अलावा कोई काम नहीं है। सिलेबस भी हमारा बहुत रह गया है, उसको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो बेटा मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, एक्सपेरिमेंट तो बताएंगे और क्या करेंगे। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने उस दिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया था हमारा, यस सर। है ना। तो आज हमको पढ़ना है, जो मैंने आपसे कहा था कि 3 और है, LC, LR, CR, वो तुमको नहीं पढ़ने हैं। हम लोग पढ़ेंगे आखिरी वाला, इसका नाम है LCR। इसमें कि L भी होगा, C भी होगा और R भी होगा। तो आपका हेडिंग डालिएगा L, C and R। L, कैपिटल C and R in series across an alternating supply and alternating supply। इसमें बच्चों देखो क्या होने वाला है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये L, ये C और ये R, इसको आपने क्या जोड़ना है, ये आपने जोड़ दिया। ये V is equal to V नॉट साइन वगैरह थी, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये क्या हो गया है, ये AC सोर्स है। यहाँ देखेंगे आप तो ये पाएंगे ये क्या है, VL, राइट। VL मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर। ये हो जाएगा VC, potential difference across C, and finally VR, potential difference across R. Please make this diagram quickly. सर डन। Okay. अब यहां पर देखो, आपको इसमें से करंट आई पास होगा, हो तुमको पता ही है कितना होने वाला है। अब यहाँ पे कहानी देखो, अब कहानी क्या है, मान लो कि केवल ये L होता, ये L, ठीक है। तो जो L है, तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस, आयुष प्योर L में क्या सर याद नहीं आ रहा सर। श्रेयस, वोल्ट यदि प्योर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना होता है फेज डिफरेंस? आस्था, सर याद नहीं आ रहा। शायद बताया था मैंने 90 डिग्री रहता है, और ये भी बताया था मैंने कि वोल्टेज लीड करता है। कैसे लीड करता है? 90 डिग्री से। यानी कि मान लो ये VL है, तो ये हो जाएगा आपका I। ये क्या है, VC। इसमें क्या हो जाएगा कि यदि इसमें ये VC है तो ये I ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में VR और I दोनों एक ही दिशा में होते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता था, मैं बोल चुका था कि रेसिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। सो ठीक है जी, इसका हमको याद रखना पड़ेगा भी। लिखिएगा, अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ऑफ circuit containing inductor of pure inductance capital L, pure inductance capital L, pure capacitor capacitance C, pure capacitor capacitance C, and resistor of resistance capital R all join in series, all join in series
across an AC supply, across an AC supply, let V is equal to V naught sin omega t, let V is equal to V naught sin omega t be the RMS value, be the RMS value of the applied alternating EMF to the circuit, to the LCR circuit, to the LCR circuit, all are in capital. बच्चों आप सबको पता है, चूंकि ये तीनों सीरीज में है तो आपको पता है क्या हो जाएगा इसमें कि करंट सेम रहने वाला है, इसमें से, लेकिन वोल्टेज का पता नहीं क्या होने वाला है। तो लिखिए लेट कैपिटल I be the RMS current, be the RMS current let capital I be the RMS value of current flowing through all the circuit elements, flowing through all the circuit elements. Then potential difference तीन है यहाँ पर, 1 2 3, potential difference across the inductor ये VL is equal to क्या जाएगा IXL, राइट। V होता है I इंटू R। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर में जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, ऐसे रेजिस्टेंस होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। VL is equal to IXL। Similarly, potential difference across the VC is equal to क्या जाएगा अपने को IXC। And potential difference across the resistor R is VR is equal to I। Equation first, second और थर्ड। अब यहां देखो बच्चों, अब आपको ये तो पता है कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, जुड़ जाता है ना। आपको याद है क्या, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, याद आ गया किसी को? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। मगर वहां तो हम लोग क्या करते थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करते थे। मगर आप बेटा यहाँ पर आप V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR नहीं कर सकते। VL प्लस VC प्लस VR हम लोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते तो समझ लीजिएगा पहले। उसको समझने के लिए क्या करेंगे आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम ये मान के चलेंगे बच्चों, ये है I करंट। तो जो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 90 डिग्री आगे होता है। तो ये क्या हो गया, ये VL हो गया, राइट। अच्छा, जो VC होता है वो कहाँ होता है, वो पीछे होता है, ठीक है। और जो VR है वो कहाँ है,
सेम डायरेक्शन, यानी कि वी आर और आई के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। वी आर 90 डिग्री आगे है, वीसी 90 डिग्री पीछे है। तो अब इनका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, वो या अब तो बस बेटा क्या हुआ ध्यान देना कि VL यदि VC से बड़ा है तो इन दोनों को नेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, ये आएगा। ये हो गया आपका V। हमने ये मान लिया है कि VL VC से बड़ा है। यदि VL VC से छोटा हो जाएगा तो फिर ये नीचे जाएगा। और मान लो कि दोनों इक्वल हो गए ये और ये, तो फिर वो सीधा मतलब नो फेज डिफरेंस। इसी को हम लोग एक रेजोनेंस कंडीशन होती है, आगे हमने आपको पढ़ाने वाला हूं तो आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो मान लो कि हमने ये मान लिया है कि VL जो है VC से बड़ा है, तो ये हो गया आपका VL माइनस VC। तो ये ऊपर चला गया, इन दोनों के बीच में हमने निकाला तो ये एंगल कितना आ गया 5। तो अब जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना हो गया 5। कितना हुआ हमें नहीं पता, अभी हम थोड़ी देर से इसको निकालने वाले हैं। ठीक है जी, बस इस डायग्राम को पहले बना लीजिएगा। सर बन गया। ओके, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस फेजर डायग्राम, according to this phasor diagram, VL and VC are in opposite phase, are in opposite phase, are in opposite phase। ठीक, so their resultant VL minus VC, VL minus VC is pi by 2 angle ahead, pi by 2 angle ahead to VR। ये जो V है हमारा थोड़ा VC है, VR से कितना आगे है 90 डिग्री। ब्रैकेट में here we assume VL more than VC। ये अगर लिखना पड़ेगा आपको, मैंने हमें मान लिया है कि VL VC से बड़ा है। यदि उल्टा कर दोगे तो वो सेम पीछे आ जाएगा, जितना आगे था उतना पीछे हो जाएगा। ठीक है, सो the resultant of potential difference of LCR is given by यही होगा ना, यही आपने पढ़ चुके हैं, याद कर लेना 11th में। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो A स्क्वायर यानी कि VR माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2 VR माइनस VC इनटू VR cos 90, cos 90, इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब आप देखो VL, VC और VR की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VL, VC एंड VR, substitute the value of VL, VC and VR from equation first, second and third, from equation first, second and third। तो क्या हो जाएगा, V is equal to under root IXL minus IXC whole square plus I square R square।
प्यारे बच्चों, इसमें से आप आई को कॉमन लेंगे तो बाहर आई स्क्वायर जाएगा, आई स्क्वायर को फिर कॉमन लेंगे तो सबको बाहर निकल जाएगा। तो हमने कैपिटल v इज इक्वल टू आई अंडर रूट xl माइनस xc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और एंड फाइनली v अपॉन i इज इक्वल टू xl माइनस xc स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा ये मुझे कोई बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है? बताइए, कोई बताएगा? आयुष सर रेजिस्टेंस। यस, वेरी गुड। कैसे पता लगाया आपने? सर वो v अपॉन आई इक्वल टू बस रेजिस्टेंस। बस बस, वेरी गुड। हमें मतलब बाहर जा कुछ भी लिखा नहीं, दो हमें इतना पता है कि v अपॉन आई होते हैं वो आर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन मजबूरी क्या है इसमें? देखो बेटा, ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्या करें? तो इसको एक नया नाम दिया गया है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। तो आप देखिएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू z, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट xl माइनस xc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। v अपॉन आई इज इक्वल टू z। ठीक है, वेयर ये कौन सा, क्या बेटा? ये कौन सा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस है, तीनों का मिलके है। नहीं सर, आपने अभी बोला था ना कि सर ये वाला दूसरा है और ये वाला दूसरा है, तो सर आपने टर्म बोला। एक्सएल, ये एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस है। किसका है ये? इंडक्टर का, ये कैपेसिटर का, ये रेसिस्टर का। इन तीनों को मिलाकर उसको हमें नया नाम दिया, इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। और ये किसका है? ये तीनों का मिलके है। ये जो जेड आया बेटा, ये क्या है? एल, सी और आर, इन तीनों की वजह से जो टोटल जो रेसिस्टेंस है वो है। तो लिखिएगा वेयर जेड is the effective opposition, where Z is the effective opposition of LCR circuit to AC called impedance of the circuit. सर इम्पीडेंस, IMPEDANCE। फिर लिखो अगेन ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? I इज इक्वल टू V अपॉन Z। ठीक है, या I इज इक्वल टू V अपॉन Z क्या है? ये लिखा हुआ है अंडर रूट Z। बेटा XL होता है ओमेगा L माइनस, ये होता है XC 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आई की वैल्यू आ गई। आई इज इक्वल टू डी अपॉन ओमेगा एल। ठीक, तो ये तो करंट हो गया, और ये वोल्टेज तो पता ही था आपको कितना, V इज इक्वल टू sin ओमेगा t। अब यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन है सामने कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, क्योंकि R में तो 0 था, L में 90 डिग्री वोल्टेज आगे था और कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे था। अब इसमें तो कहीं और ही है,
तो वो फाई है, तो फाई कैसे निकालेंगे? तो लिखिएगा लेट फाई बी द फेज एंगल, लेट फाई बी द फेज एंगल between V and I, then tan phi is equal to, मैंने तो डायग्राम बता दिया है जगह कम होने की वजह से। अब आप देखिए आपके डायग्राम में tan phi की वैल्यू कितनी है? क्या ये है क्या xn माइनस xc अपॉन r, सही है क्या? यस सर। सही है। VL माइनस VC था सर। यस सर। सर VL माइनस VC। वो तो यस यस बोल रहा है ना, दिक्कत क्या नहीं बोल रहे सर ने कुछ लिखा सही लिखा हो, चाहे भले सबसे गलती हुई हो। tan phi इज इक्वल टू ये आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? IXL माइनस IXC अपॉन IR, इसमें से I को आने के काट देना। अब कितना आ जाएगा अपने को? tan phi इज इक्वल टू x माइनस xc अपॉन r, ठीक। x l माइनस xc अपॉन r, यानी कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r, ये होगा। इतना फेज डिफरेंस होगा बच्चों, इतना फेज डिफरेंस होगा। यदि मैं इसमें एक और चीज भी निकालना चाहता हूं तो हम बोलेंगे cos phi, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, cos अपॉन हाइपोटेनस, तो वो कितना आ जाएगा? वो होगा VR अपॉन V, सही लिखा है बेटा? VR अपॉन V, सही लिखा है सर मैं सर एक बार चेक कर रहा हूँ सर। वो हाँ करते हैं। वो पाइथागोरस लगेगी ना सर। हाँ तो और कौन सा वो लगाना है इसमें? बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना? यस सर। सही लिखा है सर मतलब वैल्यू गलत लिखी है सर, पर आप बोल सही रहे हो। कैसे? सर मतलब सर V नहीं आएगा सर, कुछ और आएगा सर, वो अभी कैलकुलेट। क्यों आएगा और कुछ आएगा? सर क्योंकि सर हाइपोटेन्यूस V नहीं है सर। तो क्या है? हाँ यार सर यस सर, कैलकुलेट। यही आएगा सर। अभी मार खाएगा तो तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। ये क्या है? यस ये सर क्या सही है। है? सर सही है सर। आ गया? यस सर। वी आर अपॉन वी, वी मतलब आर मतलब यहाँ हो जाएगा अपने को आई अपॉन आर। तो वी क्या है? नेट करंट है, सॉरी नेट पोटेंशियल है, तो वो हो जाएगा आई इंटू जेड। क्यों? क्योंकि जब ये नेट करंट है तो यहाँ पर क्या आएगा? नेट रेजिस्टेंस आएगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया अपने को? cos phi इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। cos phi is equal to r upon z, right?
ये जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग पावर फैक्टर। अभी हम थोड़ी देर के बाद जब दोबारा से मिलेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका cos phi इक्वल टू R/Z। ओके बच्चों, तो अब हम लोग थोड़ा पानी पी लें।